आज हम लोग पढ़ेंगे पिंच ऑफ अ स्नफ नसावार की एक चुटकी, जिसके लेखक है मनोहर माल गोवंकर। यानी कि उनके द्वारा लिखा गया एक बहुत ही हास्य और कॉमेडी टाइप का जो ये कहानी था हमारा पिंच ऑफ अ स्नफ। आपको ऑलरेडी मालूम है कि क्लासरूम में पढ़ने में हमें कितना ज्यादा आनंद आया था, और इसका वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, कुछ दिन पहले ही हुआ है। तो वो वीडियो भी जाकर के आप इसके बुक्स का पूरा एक एक लाइन एनालिसिस करके बनाया हुआ है, तो जाकर के वीडियो आप दे सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं पिंच ऑफ स्नफ का समरी। ये पिंच ऑफ स्नफ मनोहर माल गोवंकर के द्वारा जो लिखा गया है, ये मनोहर माल गोवंकर थे कौन? मनोहर माल गोवंकर जो थे वो म, उनका जन्म बॉर्न यानी 12 जुलाई 1930 मुंबई में हुआ था। यानी कि उनका जन्म 12 जुलाई 1913 को मुंबई में हुआ था। डायड यानी कि उनकी मृत्यु 40 जून 2010 उत्तर कनाडा, यानी कि उनकी मृत्यु 14 जून 2010 को उत्तर कनाडा में हो गई थी। और वे भारतीय थे। एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, वो अपनी शिक्षा जो है मुंबई में ही पूर्ण किए थे। आगे है, he is a well known novelist and short story writer with over 25 publication to his credit। यानी कि वे लघुकार और छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे, जिनके नाम 25 से ज्यादा कहानियां प्रकाशित हो चुकी है। साहित्यकार उपन्यास यानी कह सकते हो प्रकाशित हो चुकी है। आगे हमारा इसका समरी है। समरी है, A Pinch of Snuff is an exciting story full of wit and humor written by मनोहर माल गवांकर। यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ मनोहर माल गवांकर द्वारा लिखित बुद्धि और हास्य से भरपूर एक रोमांचक कहानी है। आगे है, 1930 टू 2010, यानी कि उनका जन्म 1913 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2010 में हो गई। This story is taken from his book Contemporary Indian Short Story in English। यह कहानी उनकी किताब कॉन्टेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश से ली गई। आगे है, नानू काका इज द मैन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। नानू काका इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। यानी कि मनोहर माल गवांकर के वे मैटरनल अंकल है, यानी कि मामा जी हैं। आगे है, ही इज a man equipped with trick to deal with any kinds of situation anywhere। वह कहीं भी किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तरकीबों से लैस शख्स है। यानी कि वह जिस काम को पूर्ण करने के निष्ठा ठान लेते हैं, वो वे पूरी ईमानदारी के साथ उसके पीछे लग जाते हैं और उस काम को पूर्ण ही कर लेते हैं, जिनका नाम है नानू काका। आगे है, नानू काका comes to her sister's house in Delhi। नानू काका दिल्ली में अपनी बहन के घर आते हैं, अपनी बहन के घर पे आते हैं, यानी कि मनोहर माल गुनकर के घर पे आते हैं। आगे है, as she has to meet the welfare minister in Delhi। क्योंकि उन्हें दिल्ली में कल्याण मंत्री से मिलना होता है। He goes to her residence to meet the minister। आगे है कि वह मंत्री से नानू काका वह मंत्री से मिलने उनके आवास पे आते हैं, जाते हैं। आगे है, but even after waiting 4 hours the minister does not meet him and calls him after three days। यानी कि लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी मंत्री उनसे नहीं मिलते हैं और 3 दिन बाद उन्हें फोन करते, रिटर्निंग फोन करते मिलने के। रिटर्निंग टू हिज जॉब while returning, यानी कि नानू काका मीट्स द हेड ऑफ अ पॉलिटिकल
पार्टी, यहाँ समझिए, अपनी नौकरी पर लौटते समय नानू काका की मुलाकात एक राजनीतिक दल के मुखिया से होती है, यानी कि जो पार्टी का मेन लीडर होता है उससे होती है, which such him that the welfare minister's daughter is going to be married to the son of Maharaja of Ninor, यानी कि नानू काका की जब मुलाकात दल के मुखिया से होती है, मेन मुखिया से होती है, तो उनसे उन्हें पता चलता है कि कल्याण मंत्री की बेटी की शादी निन्नौर के महाराजा के बेटे से होने वाली है, वो वही बीजी। और यहीं से पूरा कहानी चेंजेस है। ही प्लेस अ ट्रिक, वह एक चाल चलते हैं, कौन? नानू काका। देखिए कैसी चाल। ही टेल्स हिज सिस्टर्स Sean to rent a grand car, rented to be his driver, and himself arrives at the minister's residence dressed like an astrologer. नानू काका एक प्लान बनाने के बाद वो अपनी बहन के बेटे यानी कि मनोहर माल गवांकर को एक भव्य कार किराए पर लेने और उसका ड्राइवर होने का नाटक करने के लिए कहते हैं कि आप जाइए मार्केट में एक बहुत ही बड़ी कार और नई कार का व्यवस्था कीजिए और उसका ड्राइवर है भी आप बन जाइए और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाइए। The minister's resistance dressed like an astrologer, और वह खुद एक ज्योतिषी की तरह कपड़े पहने मंत्री के आवास पे जाती हैं मिलने, अपना पूरा होलिया ही चेंज कर लेते हैं। कौन? मनोहर माल गुनकर के मामा जी नानू काका। आगे है, इन दिस विजिटर्स बुक देयर, उन्हें एक बुक देते ये विजिट करने के लिए, ये जो बुक है विजिटर्स वो उनको बुक देते हैं कि आपके लिए बुक है। ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द regent of the Maharaja of Ninor and returns by writing his current address, उन्हें एक बुक देते हैं विजिट करने पर, मिलने पर, और वे कहते हैं कि मतलब ये हम जो है वहां के विजिटर्स बुक और खुद के निडौर को महाराजा का रिजेंट बताते हैं नानू काका कि हम वहां के राजा के क्या है, रिजेंट है, वहां का ज्योतिष है, और अपना वर्तमान पता लिख करके वापस आ जाते हैं। वाई राइटिंग हिज करेंट एड्रेस, अपना वर्तमान पता लिखकर वापस आ जाते हैं। आगे है, ऑन हिज सीइंग द महाराजास एड्रेस टू द महाराजा ऑफ वेलफेयर मिनिस्टर निन्नौर, क्योंकि आपको मालूम है कि वो मिलने के लिए दिमाग लगाए होते हैं, तो यहाँ कल्याण मंत्री निन्नौर के राजा को महाराजा का संबोधन देखकर, चूंकि उनको अपनी बेटी का शादी कल्याण मंत्री को कहाँ करना होता है, निन्नौर के राजकुमार के यहाँ करना होता है, और नानू काका क्या बोलते हैं कि हम कहाँ के, निन्नौर के राजकुमार के यहाँ से आए हैं, वहां का ज्योतिषी है, तो मिलना तो एकदम तय था हर हाल में, चूंकि उनकी बेटी की शादी करना था कल्याण मंत्री का। तो on seeing his Maharaja's address to the Maharaja of Welfare Minister निन्नौर, कल्याण मंत्री निन्नौर के महाराजा का संबोधन देखकर he received a rush to meet the astrologer and himself arrives at नानू काका's रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिडेंस कहने का अर्थ है कि ज्योतिषी से मिलने के लिए दौड़ पड़े, और कौन? कल्याण मंत्री, वह ज्योतिषी से मिलने के लिए दौड़ पड़े और खुद नानू काका के आवास पे पहुंचे, खुद नानू काका के आवास पे पहुंचे, यानी कि मनोहर माल गवांकर के आवास पे पहुंचे मिलने के लिए। Thus नानू काका इजिली मीट्स द मिनिस्टर, और नानू काका आसानी से मिनिस्टर से मिल लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके पास भी गोल है कोई तो उसको ठानिए, जैसे नानू काका के पास गोल था कि वे मंत्री से मिलना चाहते थे, वेलफेयर मिनिस्टर से, और मिलने में भी कामयाब हुए और सक्सेस हो गए। हमें हमारे इस मिशन के लिए सॉरी, बार बार हमारा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से, तहे दिल से धन्यवाद। लगे रहिए
और बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।